बात कभी किसी ने नहीं दिया। उन्होंने एक वार्ता हुई, नहीं, यहाँ से उन्होंने लिख के भेजा था परमिशन के लिए। परमिशन आगे हुआ तो नहीं, परमिशन तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहने का मतलब कि कोई चीज़ की अनुमति नहीं मिली थी। और ये चीज़ लिखित में आपके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि 15 फीट छोड़ के देने की बात कहीं स्वीकार की गई है, कहीं भी स्वीकार नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी, अगर आगे स्वीकार किया गया होगा तो मुझे ये हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे जी जी, तो यहाँ पर जो 2 लोग आए थे उस टाइम, उस पीरियड में, वो लोग अपनी मतलब कलम से, हम लोगों ने 20 फीट के लिए कहा था, तो कलम से काट के दुकानों का सर्वे किए। सर्वे करने के बाद देखे कि कोई 10 फीट, कोई 12 फीट, कोई 15 फीट कहे, यानी 15 फीट में तुम लोगों की दुकानें बच जाएंगी। तो ये हुआ कि इस 20 फीट को काट के 15 फीट का एक उन्होंने लेटर बनाया, उस लेटर को उन्होंने अपने ऊपर भेजा। अब वहाँ से क्या रिपोर्ट आया, अब ये तो सर के ही पास आएगा, हम लोगों के पास तो आएगा ना कि ऐसे, लेकिन वो ऐसा भेजे थे ऐसे और वो जो की जानकारी आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं जी, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये ऐसे कोई लेटर की जानकारी ना उनको है, ना आपको है, ना हमें है कि नहीं, उस तो पे उस अनुमति टाइम जो मिली लोग कि बात नहीं। किए थे, वो जो बात देखिए प्रशासन का हम लोगों के पास ये ठीक बात है आपकी, लेकिन उसमें अनुमति नहीं, बातचीत की एक मेमो बना, एक बातचीत का मेमोरेंडम बना कि ये चीज़ बात हुई, ये वार्ता हुई, इस पे आगे हम ये प्रपोजल करेंगे। इस प्रकार का एक वार्ता का एक मेमो बना, और वो मेमो आगे भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ, ये किसी ने चिंता नहीं किया। नहीं, बस यही गलती है। इसको चिंता करना चाहिए था। मनोज जी सुने, अब ये तो नियम की बात होगी। हमें जानते हैं कि यहाँ कुछ होगा तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ सुपीरियर व्यक्ति है, लगभग उसकी सहमत के आधार पर शासन प्रशासन उसको कहता है कि आप उसको देख लीजिए। प्रबल उदाहरण दूँ कि डकैया पहाड़ी के लोगों के पास न तो आवंटन था, न तो बिजली कनेक्शन था, मौखिक सहमत बनी और उन लोगों को जा करके इन्हीं अधिकारियों ने वहाँ पे बसाया। ये सारे लोग जानते हैं, रिटर्न कहीं नहीं। एक दूसरा प्रमाण दूँ कि जब खरटिया अन्य गांव के लोगों का दबाव बना कि हमको रास्ता चाहिए, सारे लोग जानते हैं इस बात को, कोई छिपी नहीं है विशाल जी। उन लोगों ने बाउंड्री वाल उतना अंदर करके बनाया कि चलिए 15 फीट 20 फीट हम आपको रास्ता दे रहे हैं। इसका भी रिटर्न परमिशन नहीं है। इनकी मर्जी हो जाएगी, मर्जी आई हम कहें कि इनकी सहानुभूति हो जाएगी, जैसे आपने दया कहा, तो चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल। हुआ क्यों नहीं, उसकी वजह यही है जैसे हमने इशू बना लिया। नहीं, एक चीज़ और है भाई साहब, हम लोगों ने उसकी मांग ही नहीं किया। हम इसी को कहते रहे कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया। हमने मांग किया क्या कि हमें दूसरी जगह दिया जाए? हमने मांग ही नहीं किया अभी तक। नहीं, हम ये बता रहे हैं। अच्छा विशाल जी, जब 1 मिनट भैया, जब वहाँ पर जो साहब ने 2 आदमियों को भेजा कि आप लोग जाइए समझौता करिए, उनको धरने प्रदर्शन से उठाइए, तो वो जो 2-3 अधिकारी आए थे वीआईपी में, वो लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो हम लोग तुम्हारी इस 15 फीट से सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, रह गई बात, हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है और यह एक हम लोग लेटर बना के ऊपर भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग मान ले रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कह दिया कि हम लोग इस चीज़ को मान ले रहे हैं और ऊपर लेटर पे, तो हम लोगों ने सोचा भाई अब ये इनका अपना आगे का कार्रवाई है और ये हम लोगों की इस बात को इन्होंने मान लिया। ये सर्वे कर लिए, इनकी दुकान के पीछे ऐसे फीता लगा के 3 फीट खड़ंजा छोड़े और 15 फीट पर पीलर गाड़े। हमारे दुकान के बगल में गैलरी था, वहाँ नापे, कहे किसकी, हम कहे सर मेरी दुकान, कहे तुम्हें इतना काटना पड़ेगा, हम कहे सर हम काट देंगे। 2-3 जगह वो जो भी अधिकारी आए थे, देखिए मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, वो लिखित है ना। ठीक है, राजीव कुमार और कैलाश गुप्ता जी आप बता रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो आए थे तो उस समय क्या बोल के गए या क्या नहीं बोल के गए, जो हम बता, ठीक है, उसका रिटर्न में कहीं वो चीज़ स्वीकार नहीं हुआ ना। हाँ, स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन लिखित है। हाँ, लिखित आपके पास है, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ ना। वो उन्होंने आगे प्रपोजल भेजा, उसकी स्वीकार वाले प्रपोजल आया क्या? तो अभी तो उन्हीं साहब के पास आया होगा ना। हम लोगों के पास कैसे आया? हम लोग फिर पीछे लगे जाने जिस बात को आपने, अब आपका टूट चुका है, उसको छोड़िए। अब उसी विषय में वो बात नहीं कर रहे। जैसे जिस बात को आपने कहा फिर उसी का आपने रिपीट कर दिया ना, क्या से लिख के गया, ये तो बात हो गई। बात ये हो रही है कि सहमति होगी, उनकी सहानुभूति हो जाएगी, दया भी जोड़ सकते हैं, हो जाएगी तो रास्ता निकाल लेंगे। जैसे उन्होंने डकैया पहाड़ी वालों को बिना लिखित आदेश के बसा दिया, बिना लिखित आदेश के खरेटिया और बिल्ली अन्य जहाँ बाउंड्री इनकी बनी, उन्होंने 15 से 20 फीट छोड़ दिया, उसमें भी कहीं रिटर्न आदेश नहीं है।
और जहाँ वीआईपी रोड पे इन्होंने छोड़ दिया, ये भी बताऊँ आपको, वीआईपी रोड पे भी जो इनका प्रस्ताव गया था, आप लोगों के रोड के उस तरफ से गया था। इंजीनियर सीवी वर्मा शक्ति भवन से हमारे यहाँ फ़ोन किए कि सब पावर हाउस लगा रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ से यहाँ कहा कि आप लोग सहानुभूति, एक कोबरा एक परिवार है, सारे लोग एक दूसरे से जुड़े जुड़े हैं, ये रास्ता निकालिए। वहाँ भी उन्होंने छोड़ा। तो सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे तो ये मामला हल कर लेंगे। ये भी नहीं है कि 20 सेंटर में इनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती तो शुरू में ही ना मानते इस बात को। इनकी जो सहमति बनी किसी भी तरह से हम 15 फीट छोड़ेंगे, तो ये जानते थे कि इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। अच्छा नहीं छोड़ना होगा तो कहेंगे हमारा, हम क्यों छोड़ें? क्योंकि मार साहब उस टाइम ये लोग बताए कि यहाँ पर पार्किंग है, इस जगह जहाँ पर आपकी दुकानें हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए 12 फीट कम पौधे लगेंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं। ग्रीन बेल्ट है, नक्शा वो देखे और देख कर बताए कि यदि 12 फीट नहीं, नक्शा किसी ने देखा है अब तक? नहीं, जैसे नहीं, जो साहब मुझे बताइए, ओबरा में जो उन्होंने बात हमारी बतिया सुनिए, हमारी हमारी बतिया सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई फैक्ट्री लगती है सबसे पहले नक्शा लगता है। कहीं आपने नक्शा देखा है? उस तरफ न जाइए। क्यों आवाज़ तोड़े जा रहे हैं? इस तरफ ही आप ही मत जाइए। बस इस बात पे जाइए कि जैसे अन्य लोगों के प्रति उन्होंने सहानुभूति पूर्वक जो है अपने को मिले, अपने समझ रहे हैं ना, बस इतनी बात उन विषयों पे आप न जाइए। आप इस विषय पे आइए कि जैसे अन्य लोगों को सहानुभूतिपूर्वक आपने व्यवस्था दी, उसी तरह से आप भी इस बात को करिए, है ना। और यहाँ देखिए अभी जो सहमत बनी है, ये सहमत बनी है लगभग जिनकी टूटी गई उसमें से इसमें 27 लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, हमने सबसे विचार विमर्श लिया। और देखिए जब जो चीज़ हम कर रहे हैं, अगर इसके विपरीत कहीं कोई चीज़ होगी तो आप बोलिएगा। तो उसमें हमने हाथ खड़ा कराया तो 27 लोगों ने हाथ खड़ा किया। उसमें एक प्रस्ताव लोगों ने दिया कि भैया अभी बाउंड्री नहीं बनी। इनकी बात हम आपके सामने रख रहे हैं। जी, बाउंड्री नहीं बनी है तो चाहे दूसरे जगह देंगे तो फिर उनको स्थान देना पड़ेगा, नए सिरे से होगा, फिर नए लोग बसेंगे, फिर से दुकान, ये सारी चीज़ें पैदा होंगी वहाँ पर। चाहे तो यहाँ ही दे सकते हैं। जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे जी, उसमें पहली मांग आप इसी का लिख दीजिए। बस। और फिर इसके बाद अगर वे नहीं हो पाती तब दूसरी मांग वो लिख दीजिए। देखिए हमें तो सलूशन चाहिए। बस। ठीक है ना। और 105 आदमी जहाँ दुकान खोलेंगे बाजार वहीं हो जाता है। 105 दुकान कम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा अव्यवहारिक है ना। नहीं, कॉलोनी के बीच में ही रहेगा ना। वही चीज़ है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से उठा कहीं और हो जाएगा, तो जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो फिर वहाँ पे बिक्री के आप ये देखिए सेक्टर 8 में क्या दुकानें आज चल नहीं रही हैं? ओबरा बाजार से ज्यादा चल रही है। वहाँ आप जाके देखिए। वो आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या तो होगा? दुकान जहाँ खुल जाती है वहाँ बाजार डेवलप हो जाता है ना। सर यहाँ मिलने में जटिलता नहीं है क्योंकि बना तो नहीं है। फिर उसमें क्या है हो ना, सकता है, संभव है यहाँ जैसे ही वो स्थान तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ? कर लेते हैं ना, तो कोई आप दिक्कत उसको होता भी एड ऑन रखिए और उसी के लिए अगर लड़ते रहेंगे कि हमको वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, हाँ, तब तो यहाँ हट ये हो जाएगी, हट वाली बात हो जाएगी। वार्ता हो, जिसे पहली बार बातचीत इस विषय पे बात कर लें। अगर वो छोड़ना ही होता तो थोड़ा क्यों गया होता? मेरी बात आप बताइए। अगर छोड़ आपकी बात से हम सहमत हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इस पर आई है ना कि छोड़ना था तो तोड़ा क्यों गया? तो छोड़ना कहाँ था उनको? तोड़ दिए, अब छोड़ेंगे नहीं। पूरा नगर इस बात को जानता है कि केवल एक पार्किंग की डिमांड हो, इसी पे तकजक हो गया। हमारे पास भी एक वीडियो आई है जिसमें अनाउंसमेंट हुआ है कि नेताजी चौराहे से लेकर बुद्ध विहार तक तोड़ा जाएगा। तोड़ दिया गया पूरा चौराहा, अनाउंसमेंट हुआ ना। इस बात को भी सारे लोग जानते हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। उच्चाधिकारी नहीं चाहते थे कि यहाँ की दुकानें टूटे, लेकिन कुछ कारणों से जो भी काट रहा हो, व्यक्तिगत लोग मांगने लगे तो आज जो टकराहट पैदा हुई है उसके मूल में यही है कि व्यापारिक प्रतिनिधि भी व्यक्तिगत इशू पे आ गए, अधिकारियों ने भी अपना व्यक्तिगत इशू बना लिया और परिणाम में खतरनाक निकल गया। इसमें अंततः आप यही सलूशन है कि आप इसकी भी मांग रख लीजिए, उसकी भी मांग रख लीजिए। जहाँ जो है उनको सहूलियत होगी आप लोग से वार्ता करके पहले वो एक रास्ता तो निकले। एक बार उनसे वार्ता हो इस विषय पर कि हम लोग चाहते हैं कि अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, चूक दोनों तरफ से हुई, फैक्ट यही है। उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए सहानुभूतिपूर्वक आप हम लोगों को उसी स्थान पर बसा दीजिए जहाँ पे हम। तो ये वार्ता करने के लिए आप लोग फ्री हैं? फ्री नहीं, फ्री नहीं। जैसे आप नहीं, मेरी जो बात हुई है दूसरे स्थान के लिए हुई है, इस स्थान के लिए मेरी बात नहीं हुई।
उन्होंने दूसरे स्थान पे स्थापना के लिए सहमति दिया। नहीं तो एक बार अपनी तरफ से मैं कह सकता हूँ उनसे, एक बार मैं कह सकता हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि उसी स्थान, लेकिन मैं आपको गलत वादा करके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर उनको वही स्थान देना होता तो वही स्थान तोड़ा क्यों गया? तोड़े तो आपसी विवाद नहीं तोड़ा। नहीं, आपसी विवाद नहीं, हम बता दे रहे हैं, आप उस चीज़ को जान जाइए कि औद्योगिक बाउंड्री जो भी होती है उस बाउंड्री के परिक्षेत्र में कहीं भी कोई निर्माण होने का नियम नहीं है, नियम नहीं है। कहीं हो गया होगा तो ये अवैध होगा, नियम नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है इस चीज़ को देखते हुए इनको इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने नियम को फॉलो करें, जमीन उनकी है, उस नियम को फॉलो कर सकते हैं। बाकी रही बात सहानुभूति की, तो सहानुभूति के आधार पर आप अपने लेटर में दोनों चीज़ लिख सकते हैं कि हमको वहीं बसा दिया जाए, यदि बहुत ज़्यादा असुविधा हो तो कहीं दूसरे जगह बसा दिया जाए। एक साथ या तो हमें भूमि चबूतरा अलॉट कर दिया जाए या हमें जो है दुकानें बना के अलॉट कर दी जाए। एक मांग कर सकते हैं, देखिए। और ये मांग वो भी अभी जैसे मेरी वार्ता हुई है तो ये नहीं हुआ कि वो कहें कि मैं दे ही दूँगा, मैं दे ही दूंगा, ये तो कोई बात नहीं। ये भी वो आगे प्रस्ताव भेजेंगे, भेजने के लिए वो तैयार है। उन्हें सहानुभूति है आप दुकानदारों से, उन्हें सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि मेरा दिल रो रहा है, इतने लोग बेरोजगार हुए, मेरा दिल रो रहा है। सर जी और जगह बिना सहानुभूति ये दे दिए सबको, ये नहीं दिए ना, ये नहीं दिए ना। आप इसी बात को देखिए, बहुत लंबा आप लोग खींचेंगे, एक ही बात को मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मांग एक संगठित और एक अच्छे तरीके से अपनी मांग लिख करके 105 दुकानदार अपना लिख करके दीजिए और आगे भगवान पे भरोसा रखिए, काम अच्छा ही है। हमारी पूरी सहानुभूति और आप लोग के साथ है। और मैं इस पर बात करके माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से आप लोगों के लिए बात करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोग को यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास करूँगा कि आप लोग को जगह जमीन अलॉट किया जाए। आप लोगों का इसको बना सकते जी आगे जैसा होगा भाई साहब हमारे से मिलता रहेगा, उस हिसाब से काम होता रहे ताकि वार्ता हो। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार।